नीतीश कुमार ने कहा कि वक्त पे कानून बनेगा तो मैं समर्थन वापस ले लूंगा। गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें, तो कोई पलटने की बात नहीं है। वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जबरदस्त झटका लगने वाला है नीतीश कुमार को। सोच रहे होंगे ना कि कौन देगा झटका, आखिर तो है ही एनडीए में, तो झटका कौन दे रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एनडीए में अपने ही उसे झटका देने के लिए तैयार बैठे हैं और कोई और नहीं, बीजेपी ही बैठे हुए हैं। यानी बीजेपी ऐसा करंट दे रहे हैं जिस करंट से वो ना मर रहे हैं ना गिर रहे हैं। यानी झटका ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसी झटके में एक और शानदार, कह सकते हैं एक और जबरदस्त झटके देने के लिए तैयार है प्रशांत किशोर। और बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, चिराग ने दिया था उससे जबरदस्त देने वाले हैं और उनकी लुटिया कहीं ना कहीं डुबा के रखने वाले हैं। और कई सारे ऐसे प्रहार कर रहे हैं और इस तरह से बातें कर रहे हैं कि ये जो चचा जी है ना, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। आप भोजपुरी और अपने एक मगही अंदाजे में बोलते हैं। ये चाचा जी ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनको पोछा लगाना है। पोछा समझते हैं, बिहार में एक कहावत है, पोछा लगा दो, यानी पूरी तरह से सफाया कर दो, तब जा करके ये सुधरेंगे। क्योंकि चाचा को 15 से 20 सीट भी मिल जाएगा ना, तो कभी ललटेन तो कभी कमल, किसका लटक जाएंगे और कहेंगे हमको कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। यानी कुर्सी के इतने भूखे हैं, कुर्सी सत्ता उनके दिमाग में इतने सर चढ़ के बोल रही है कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। चाहे उनकी हालात खराब हो, चाहे मानसिक स्थिति खराब हो या कुछ भी हो, कुर्सी तो हमरे चाहिए। तो कैसे मिली, ऐसे ना मिली। और इस तरह का पूरा कहते हैं ना कि संहार किए, किस तरह से पूरी तरह से उनको पूरी डुबाने की कोशिश कर चुके हैं। और देखा जाए तो कहते हैं कि उनकी जितने जहां जहां सीट पर जेडीयू लड़ेंगे उस सब सारे सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी आएगी और उनको निशानाभूत कर देगी। यानी एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए जेडीयू को। एक भी सीट जीत जाएगा और 15 भी जीतेगा ना तो ललटेन के साथ जाकर करके ललटेन में कहेगा कि हम जलाएंगे। बदल जाएगा इंसान। और कब बदलेगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये कैसे कैसे बदलने की नीतियां अपनाते हैं। हर कोई नहीं समझ पाता है क्योंकि बिहार का चाणक्य हैं और खेला तो करेंगे ही खेला। और उसको लेकर प्रशांत किशोर जबरदस्त और खेला कर रहे हैं। यानी चिराग पासवान के बाद दूसरा जबरदस्त प्रहार अगर देखने को मिल रहा है तो वो है प्रशांत किशोर के पास। यानी प्रशांत किशोर पहले तो तेजस्वी पर पूरी जबरदस्त प्रहार किए थे कि 9वीं वाला फेल बनेगा सीएम तो क्या होगा, देश का क्या होगा, बिहार का क्या होगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, उल्टा सीधा सब सेम हो जाएगा। यानी पढ़ाई के नाम पर झोला छाप लेकर कैसे चलेंगे। अब बच्चे वही करेंगे, चरवाहा विद्यालय खोलेंगे, चरवाहा विद्यालय में भैंस चराएंगे, इसी तरह का पढ़ाई होगा और इसी तरह का, क्योंकि 9वीं फेल वाला लोग यही करवा सकते हैं और कुछ तो नहीं करवा सकते। ऐसे लेकर के कटाच करते थे। अब उनका कटाच पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है और नीतीश कुमार पे शिफ्ट हो चुका है। और नीतीश कुमार को लगातार लताड़ मार रहे हैं। लगातार कहते हैं ना, एक बिहार में कहावत है, भैंसिया मार गई। और जिस तरह से भैंसिया लात मारती है तो समझिए कि आपका हाथ पैर टूट ही जाता है। और ऐसी स्थिति में आप अपाहिज कहलाते हैं। और अपाहिज और अपंग लोग कैसे सरकार चलाएगी ये तो आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि उनका तो घर अपना चलता नहीं है, अपनी तो व्यवस्था नहीं चलती, तो सरकार कैसे चलाएंगे। यानी वो पूरी तरह से अपंग हो चुके हैं, पूरी तरह से मेंटल स्थिति उनकी डाउन हो चुकी है। फिलहाल मैं तो ऐसे मंच पे ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, मंच ही ऐसा है और भारत ही ऐसा है, लोकतंत्र का देश है, हर किसी को आज़ादी मिल चुका है। और इस तरह से एक नेता दूसरे नेता को इस तरह से बयान करते हैं तो हम जैसे यूट्यूबर्स बस वही चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए यही एक नेता है प्रशांत किशोर, यही एक नेता है नीतीश कुमार। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कभी झगड़ रहे हैं, कभी मारामारी कर रहे हैं। हम तो उस पहल को आपके सामने साझा कर रहे हैं। फिलहाल ये सब सारी चीज़ें होंगी। क्या लगता है कि नीतीश कुमार की लुटिया अब डूब जाएगी या कुछ बचा रहेगा और उस बचावट में कहीं ना कहीं अपनी बाजी को पलट सकते हैं या अपने बेटे को ला करके ब्रह्मास्त्र छोड़ सकते हैं। बहुत कुछ कयास और प्रयास लगाया जा रहा है। फिलहाल होली का इंतजार है, होली खत्म होने वाली है और उसके बाद अगर निशांत कुमार नहीं लौटेंगे तो क्या क्या होने वाला है। और जिस तरह से पूरी तरह से प्रशांत किशोर तैयार है तो हर एक सीट पर वहां उतारने की तैयारी हो रही है। यानी 122 सीट जिस तरह से लेने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, यानी प्रशांत किशोर भी 122 कैंडिडेट वहां पर खड़ा होगा। यानी झटका जबरदस्त लगने वाला है। एक भी सीट
बचने वाला नहीं है। हर कोई को पोछा लगा लगा के साफ करने की बात कर रहे हैं और साथ साथ इस बार चाचा को पूरी तरह से हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी बिहार में ऐसे अब लोग मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है जिनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बात बात पर कभी क्या बोल देते हैं, कभी क्या नहीं बोलते, अनाप शनाप बोलते रहते हैं और जिस तरह से इधर उधर पलटने की बातें करते हैं, ऐसी स्थितियां में, ऐसी परिस्थितियां में अगर बिहार उनके साथ सौंप देंगे तो बिहार फिर से बर्बादी के कगार पर आ जाएगा। पिछले कई सालों में हमने यही देखा है और आज भी यही देख रहे हैं और कल भी यही देखेंगे। ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उसके लिए सब बिहारवासी को एक होना पड़ेगा और जेडीयू को सफाया करना पड़ेगा और कुछ नई सोच, नई राजनीति और नई कह सकते हैं नई युवा को मंच पर ला कर करके बिहार की तस्वीर को बदलना होगा। तो फिलहाल कौन है युवा, किसके लगता है कि जहन में वो बातें आ सकती है, कौन है वो जो बिहार को बदलने की ताकत रखता है, बिहार के हौसले को बुलंद करने की हिम्मत रखता है और बिहार को एक नई डायरेक्शन दे सकता है, बिहार को एक नई दिशा दे सकता है और बिहार को एक नई पहचान दिला सकता है कोई नज़र में? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अब छोड़ने वाले में से नहीं है। चिराग पासवान तो एक बार तो लंका लगा चुके हैं, अब दूसरा लंका प्रशांत किशोर लगाने वाले हैं। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक लाइक ज़रूर दे करके हमारा इसी तरह से मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा।